4 जून 2024 को मतगणना का दिन आ चुका है और मतगणना के लिए शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडला में समस्त तैयारियां हो चुकी हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज और आज से पहले हमारे साथ कुछ सीनियर पत्रकार हैं जो कि बता सकते हैं कि पिछले 4-5 चुनावों का इनको अच्छा खासा नॉलेज है और ये बताएंगे कि पहले क्या व्यवस्थाएं हुआ करती थी और कैसे मतगणना होती थी और अब क्या व्यवस्थाएं होती हैं और क्या मतगणना का तरीका बदल चुका है। जी सर, क्या मतगणना का तरीका कुछ बदल चुका है, क्या बदलाव आया है नया? देखिए, जब पहले बैलेट में वोट डलते थे तब मतपत्र से गणना होने में बड़ा लंबा समय लगता था। कभी कभी तो इसमें दिन भर और अगली रात भी पूरी रात भी लग जाती थी। अगले सुबह तक हमको नतीजों का इंतज़ार करना पड़ता था। मतगणना से जुड़े हुए, चाहे वो कर्मचारी हों चाहे राजनीतिक दलों के सदस्य हों, सभी लोगों को एक 24 घंटे से ज़्यादा तक इस जगह में मौजूद रहना पड़ता था। एक एक वोट के लिए रिजेक्शन पे लड़ाई होती थी, बड़ा दबाव डाला जाता था। लेकिन अब चूंकि नई पद्धति आ गई है, ईवीएम से गणना होती है, तो इसमें बड़ी तेज़ी से नतीजे भी आते हैं और ज़्यादा कहीं कुछ गुंजाइश भी नहीं रहती कि कहीं कोई रिजेक्शन की हो या किसी अन्य चीज़ों की हो। ऐसा लगता है कि पोस्टल बैलेट जो पहले गिनती आज भी पहले होती है लेकिन अब उनको बाद में जोड़ा जाता है, इससे कोई फर्क पड़ा है क्या? नहीं, देखिए, वो उनको बाद में जोड़ने का कारण ये है कि ईवीएम की जो नतीजे हैं वो हमको तुरंत डिस्प्ले हो जाते हैं, पर जब पोस्टल बैलेट की बारी आती है, पोस्टल बैलेट की गिनती में समय लगता है। पोस्टल बैलेट पहले एकत्र किए जाते हैं और उनका एक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में गिनने में उसमें एक लंबा समय लगता है और इसीलिए उनको आखिरी में जोड़ा जाता है। और ये भी है, जब तक वो गिनती पूरी नहीं हो जाती, कई बार तो ऐसा होता है कि ईवीएम की सारी गणना हो जाती है लेकिन पोस्टल बैलेट की गिनती चलती रहती है। तो ये कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें समय लगता है इसलिए उसके नतीजे भी आखिरी में आते हैं। पोस्टल बैलेट में चूँकि समय लगता है इसलिए उसके नतीजे बाद में दिए जाते हैं। आप बताएं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अग्रवाल जी हैं, आप ये बताइए कि क्या बदलाव आया है अभी और पुराने समय की मतगणना में? देखिए, पुराने समय की मतगणना की अगर अपन बात करें तो प्रणाली बहुत स्लो थी, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकल का अभाव था और धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्निकल की दिशा पे जा रहे हैं तो वोटिंग प्रक्रिया भी बदल गई है। लोगों को एक बटन दबा के जो है अपना जो खुद का वोट है किसको दिया है ये देख सकते हैं और जो गिनती भी आसान हुई है। पहले तो ऐसा होता था कि गिनती जो होती थी तो 24 घंटे लगता था, सुबह से रात्रि हो जाती थी प्रत्याशियों को जीत हार का, और अगर रिकाउंटिंग हो जाए तो और मान के चलिए कि 24 घंटे से ज़्यादा समय लगता था। लगभग कितने बजे रुझान शुरू हो जाएंगे और कब तक पिक्चर क्लियर होना चालू हो जाएगी? देखिए, वोटिंग की गिनती की अगर बात करें तो सुबह 8 बजे से वोटिंग की गिनती तो चालू हो चुकी है और रुझान की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 12:30 से 1 बजे के आसपास तक लगभग स्थिति बहुत कुछ क्लियर हो जाएगी। जैसे जैसे राउंड है, क्योंकि राउंड भी ज़्यादा नहीं है, 13 से 16 राउंड के बीच में ही चुनाव है। और मंडला की अगर हम बात करें तो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। सारी विधानसभाएं के जो भी रिजल्ट्स हैं उनको आने में ज़रूर टाइम लगेगा, क्योंकि सारे रिजल्ट्स मंडला आएंगे विधानसभा के, उसके बाद ही उसकी घोषणा की जाएगी। मंडला लोकसभा की 8 विधानसभाएं हैं, 8 में से 3 विधानसभाओं की गिनती यहाँ शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडला में होना है, जिसमें से नेवास, बिछिया और मंडला विधानसभा की यहाँ पर गिनती होना है। 21 टेबलें तीनों विधानसभाओं की लगा दी गई हैं और आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू भी हो गई है। कुछ ही समय में जैसे ही ईवीएम की गिनती शुरू होगी आपको हम तुरंत रुझान देना शुरू करेंगे और जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे हम आपको अपडेट कराते जाएंगे और साथ में परिणामों से भी आपको अवगत कराते जाएंगे। तब तक के लिए बने रहें महेशमती लाइव न्यूज़ के साथ, मेरे साथ, और देखते रहें कि क्या होता है आज हमारे देश के लोकसभा चुनाव का नतीजा।